हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं जुबिलिएंट फूडवर्क के बारे में। एक शॉकिंग न्यूज़ आई है जिसके चलते हुए यहाँ पे 350 पॉइंट्स एक भारी गिरावट दिखाई दी है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 2514 पे। तो देखिए, हम न्यूज़ पे भी चलते हैं। तो न्यूज़ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो जुबिलिएंट फूडवर्क के सीईओ हैं जिनका नाम है प्रतीक पोटा, इन्होंने शॉकिंगली यहाँ पे एग्जिट कर लिया है कंपनी से, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए। तो देखिए, ये जो पिछले 2 साल का वर्स्ट डे माना जा रहा है जुबिलिएंट फूडवर्क के लिए, क्योंकि रीज़न ही ऐसा है क्योंकि आने वाले 5 सालों में यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं इन्होंने डोमिनोज पिज्ज़ा और उसी के साथ डंकिन डोनट जो है इंडिया में इसका एक्सपांशन करने वाले थे। और ऐसे मोड़ पे अचानक से इनके सीईओ का एग्जिट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है जुबिलिएंट फूडवर्क के लिए, और इसी की वजह से यहाँ पे जो स्टॉक है 350 पॉइंट से फिसल गया है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई है ये सभी के लिए शॉकिंग रही, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीईओ जो है यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रोकरेजेस की अगर हम बात करें तो मैक्वारी ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर दिया है, और उन्होंने जो उनके टारगेट प्राइसेस थे वो 3550 थे, उससे 2150 कर दिए। क्रेडिट स्विस जो है उन्होंने भी 2900 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे 4000 से कम कर दी है 3000। मतलब जितने भी ब्रोकरेजेस हैं अभी वो यहाँ पे अंडर परफॉर्म का अपना जो रेटिंग है वो लगा रहे हैं। मतलब ये पहले कुछ कुछ जो ऐसे थे ब्रोकरेजेस जो उन्होंने ओवरवेट भी दिया था, लेकिन अभी ये जो सीईओ का एग्जिट है उसके चलते हुए इनके ऊपर अभी अनसर्टेनिटी हो गई है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये जो कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी ये परफॉर्मेंस ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि देखिए, जो प्रतीक पोटा है सीईओ और एमडी, उन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था, और ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आज के साल में अगर आप देखते हैं कंपनी को बहुत ही ऊपर के लेवल पे यहाँ पे लेकर गए थे। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आप देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और इसका स्टॉक प्राइस भी कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर हाई लगा रहा था। लेकिन अब जब ये सीईओ चले गए हैं जो लीड कर रहे थे इस कंपनी को, तो ये कंपनी का क्या हाल होने वाला है? तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क इस कंपनी के ऊपर लग गया है, और मार्केट को ऐसी अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती। और वैसे भी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कंपनी जो वो ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे डोमिनोज का एक्सपांशन होने वाला था, और उसी के साथ बहुत सारे ऐसे मल्टीपल इनिशिएटिव कंपनी लिए थे जो अभी सिर्फ शुरुआत के दौर में ही चल रहे हैं। तो ऐसे स्टेज पे मतलब जहाँ पे जस्ट शुरू हुआ है, एक्सपांशन करने वाले हैं, नए इनिशिएटिव लिए और सीईओ ने एग्जिट कर लिए, तो सोच लिए इस कंपनी का क्या हाल होगा। अब जो नए आएंगे सीईओ वो कैसे रहेंगे, इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ों को तो टाइम लगेगा। लेकिन जो गिरावट का सेंटिमेंट है वो तो यहाँ पे हावी हो गया है, तो यहाँ पे जो स्टॉक है नीचे की तरफ और फिसलते हुए दिखाई दे सकता है। कंपनी की फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे इंक्रीज हो रहे थे, इबिटा भी इंक्रीज हुआ था, नेट इनकम में भी बढ़त दिखाई दी थी, ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ गया था। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखते हैं तो प्रोमोटर की प्लेस बहुत कम है, 41.94% हिस्सेदारी प्रोमोटर की, म्यूचुअल फंड 9.54, डीआईआई 1.83, एफआईआई 39.77 और रिटेल यहाँ पे 6.92% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहे थे, कंपनी का जीरो डेप्ट है, उसी के साथ रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे थे, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे कंपनी जो है जनरेट कर रही थी इनकी कैश इनके कोर बिजनेसेस से, और कंपनी का डिक्रीज हो गया था प्रोमोटर प्लेज, जो कि बहुत अच्छी बात है। वीकनेसेस में अभी हम जानते हैं कि क्या चीज़ है। नेगेटिव ब्रेकडाउन हो चुका है, एमएससीडी ने इसका क्रॉसओवर कर लिया है, 52 वीक लो लग गए, आरओसी आरओई यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, उसी के साथ आरओए भी डिक्लाइन हो रहा है, नेट कैश फ्लो डिक्लाइन है, और इसके साथ प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। लास्ट 2 साल से वीक मोमेंटम है प्राइस में, और टॉप लूजर रहा है अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं। तो रिटर्न ऑन रेशियोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरओई 16.23 है, आरओसीई 16.13, आरओए 6.15। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं जुबिलिएंट फूड की यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की, जहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। इसने 4500 के हाई लगाने के बाद बहुत ही बड़ा यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, जो कि ये बेयरिश इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टॉक है, जितनी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनाई है रेड कैंडल, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो है नीचे की तरफ जाएगा, और वही हुआ है। यहाँ पे उसने एक पुल बैक देने की कोशिश की, लेकिन 4000 के जो लेवल है ये क्रॉस नहीं कर पाया, और वहाँ से स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरावट ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट है 2500 के आसपास, अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे 2000 के लेवल भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देखिए 200 का डीएमए है जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन अगर ये टूट गया तो उसके बाद यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। लेकिन ये सब सारी बातें जो है ये डिपेंड करती हैं कि आगे का इनका जो
एक्शन है ये कैसा रहेगा। जो सीईओ है उन्होंने तो एग्जिट कर दिया, उसके बाद कंपनी है किस तरीके से ये सिचुएशन को टैकल करेगी, क्या कौन से ऐसे नए सीईओ आएंगे, क्या इसमें वो इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, सारी बातें जो है वो अभी के लिए तो क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे हमें कंपनी की तरफ से अपडेट उसी के साथ यहाँ पे जो सिचुएशन है चेंज होते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी के लिए इस स्टॉक में कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर ऐसी बात है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।